नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपना चैनल एग्जाम अड्डा ऑनलाइन में। आइए, हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे। टाइम एंड वर्क की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे आप सभी जानते हैं कि परसेंटेज या टाइम एंड वर्क या प्रॉफिट एंड लॉस ये जो है ये सब लैंग्वेज का खेल है। तो इस समय लैंग्वेज देकर बच्चा सब डर जाता है। अगर इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आप देखेंगे तो डर जाएंगे कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो लैंग्वेज से डरना नहीं है, इसलिए हमने देखिए लंबा लंबा सवालों को हमने लिया है ताकि आप सभी के अंदर जो डर है उस डर को हटाएं, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग बड़े बड़े सवालों को चुटकियों में कैसे करते हैं आइए देखते हैं। जैसे देखिए पहले सवाल को आप देखिए, 12 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 12 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। यदि 6 पुरुष 6 दिन बाद काम छोड़कर चला जाए, ठीक है, तो काम पूरा हो करने में कितना दिन और लगेंगे, कितना दिन और लगेंगे। जैसे आप जानते हैं कि 12 पुरुष किसी काम को 12 दिन में, काम कितना हुआ, 12 पुरुष है, 12 दिन काम करेंगे, 144 काम होगा। इतना तो सबको समझ में आ रहा है कि 12 गुणे 12 144 इतना टोटल काम है, ठीक है। ये हमारा टोटल काम हो गया, ये दिमाग में रखिए, टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब बात है कि 6 पुरुष 6 दिन बाद काम छोड़कर चला जाए। आप बताइए कि 6 पुरुष 6 दिन बाद काम छोड़कर चला जाए, यानी कि 6 दिन बाद काम छोड़कर चला गया तो 6 दिन तक तो काम हुआ, यानी 12 पुरुष 6 दिन तक काम किए, यानी 72 काम हुआ। अब शेष काम कितना बचा, 72 दूनी 144, यानी 72 काम शेष बचा। अब यही शेष काम को अब करना है। अब तो काम हमारे पास 72 बचा, आदमी 6 चले गए, 12 पुरुष थे लेकिन 6 दिन बाद 6 आदमी चले गए, आदमी भी 6 बचे। कितना दिन में काम समाप्त होगा, 12 दिन, यानी काम समाप्त होने में 12 दिन और लगेंगे, ठीक है। यही सवाल का आंसर है। चलिए अब हम लोग ये लंबा सवाल क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, ठीक है, दोनों मिलकर काम करना प्रारंभ किया, किंतु 2 दिन पश्चात बी ने काम छोड़ दिया। 2 दिन बाद क्या हुआ, बी ने काम छोड़ दिया। तो इस प्रकार कार्य को पूरा होने में 2 दिन का अधिक समय लगा। कहने का मतलब ये है कि आप समझिए कि ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 दिन अगर ये दोनों साथ काम करते तो काम 3 दिन में ही समाप्त होता, ठीक है। अगर ये बी हटता नहीं तो काम 3 दिन में समाप्त हो जाता, लेकिन बी के हटने से काम क्या हुआ कि 2 दिन और अधिक लगा, यानी 3 दिन जो काम लगता वो काम कितना दिन लगा, 5 दिन लगा। तो आइए यही सवाल को देखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ए और बी 3 दिन में पूरा कर सकता है। ए प्लस जो बी है 3 दिन में काम पूरा कर सकता है। एक दिन में कितना काम करेगा, 1/3, ठीक है, एक दिन में 1/3। 2 दिन में कितना काम हुआ, 2/3 काम हुआ। 2 दिन तक तो साथ काम किया, 2/3 काम हो गया। शेष कितना काम बचा आपके पास, कोई बोलेगा शेष कितना काम बचा, 1/3। 1/3 काम शेष हुआ, ठीक है। अब 1/3 काम शेष हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 2 दिन पश्चात बी ने काम छोड़ दिया, अब बी हट गया, यानी 1/3 जो काम है, इस काम को 1/3 जो काम है, 1/3 काम को क्या करना पड़ेगा, ए को ही करना पड़ेगा। यानी ए जो 1/3 काम है कितना दिन में किया, पहले तो काम 3 दिन में समाप्त होता था, अब समाप्त हो रहा है 5 दिन, 2 दिन अधिका लग रहा है 5 दिन, लेकिन ए बी ने 2 दिन ही काम किया। ए और बी साथ साथ 2 दिन काम किया, 1 दिन इधर से एक्स्ट्रा है, मतलब ठीक है, और इधर कितना बचा, टोटल 5 दिन लगा, अब 3 दिन बचा, ठीक है। टोटल 5 दिन लग रहा है, 2 दिन पहले काम साथ मिलकर कर दिया तो 5 - 2 3, यानी ए 1/3 काम 3 दिन में करेगा, एक काम कितना दिन में करेगा, 9 दिन। अब आपका सवाल इजी हो गया है, यानी आप यहाँ से कह सकते हैं कि ए और बी दोनों मिलकर काम कितना दिन में, 3 दिन में। ए एक काम को कितना दिन में कर सकता है, 9 दिन में। दोनों का एलसीएम 9 हो गया, यहाँ से ए प्लस बी कर सकते हैं, यहाँ से ए कर सकते हैं। ए का एफिशिएंसी 3 हो गया, ए प्लस बी का 3 के 9, इसका हो गया 1, यानी आप बी के एफिशिएंसी की अगर बात करें तो 2 हो गया, 3 में से 1 गया 2, बी की एफिशिएंसी 2। तो ये पूछ रहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। टोटल काम कितना है, 9 है, ठीक है। अब बी को करना है तो बी की एफिशिएंसी कितना है, 2 है, 2 चौके 8, 4×1/2 दिन। बस लैंग्वेज का खेल है, यदि लैंग्वेज को समझ गए, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आगे आप चलते गए तो सवाल इजी है, कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं।
उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, साथ मिलकर काम करना आरंभ किया, ठीक है। किंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ते रहे। कहने का तात्पर्य कि 40 आदमी है, 40 दिन में पूरा कर सकते हैं अगर लगातार करे तो। लेकिन कंडीशन है कि उन्होंने एक साथ कार्य तो आरंभ किया, बट प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़कर चले गए। मतलब 10 दिन तक 40 आदमी काम किए, 5 आदमी फिर गए, फिर 35 आदमी बचे, उन्होंने 10 दिन तक काम किया। यानी आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आप कि 40 आदमी हैं, ठीक है, 10 दिन तक काम किया, क्योंकि 10 दिन के बाद ना 5 आदमी गायब हो रहा है। 10 दिन तो काम हुआ, यानी 4 से काम हुआ, ठीक है। 5 आदमी गायब हो गया 10 दिन बाद, 35 आदमी बचा, 10 दिन में काम हुआ, 350 काम हुआ, ठीक है। अब कितना, 30 आदमी बचा, 10 दिन तक काम किया, 300 काम हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, 25 आदमी हुआ, ये भी 10 दिन तक काम करेंगे, कितना हुआ, 250 काम हुआ। 20 आदमी बचेंगे, फिर 10 दिन तक काम करेंगे, 200 काम हुआ, क्योंकि 10 दिन बाद आदमी घट रहे हैं। यानी आप टोटल ये कह सकते हैं 400, 3 700, 3 10, 10 और 4, 3 7, 3 10, 2 12 और 1 50, 50 मिलकर 13, 13 2 15, यानी 1500 काम तो हो गया। हमारा टोटल काम कितना है, 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में, यानी 40 गुणे 40, 1600 काम टोटल है हमारे पास। पहले तो आप बैठा लिए कि 40 × 40, 1600 काम हमारे पास है। 1500 काम हो गया, ठीक। अब 100 काम बचा। अब 100 काम को कितना लोग करेंगे, फिर 10 दिन के बाद 5 लोग हट जाएंगे, यानी 15 लोग रहेंगे, उन्हीं को 100 काम करना है। यानी कितना दिन लगेगा, तो 100 से 15 में भाग दे देंगे, ठीक है। 100 से 15 में भाग दे देंगे, 35 15, 5 20 100, 3 6 18, 6/2/3 दिन। यानी कि 100 काम करने में अब इतना दिन लगेगा। यानी कि टोटल 1600 काम करने में कितना दिन लगा, 10 दिन ये, 10 10 20 10 30 10 40 10 50, 50 दिन तो ऐसे लगा, और 6 दिन और लगा, 6/2/3, 6/2/3, यानी आप कह सकते हैं 56.2/3 दिन लगेगा, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन सवाल है, किरण का है, आप देख सकते हैं। इसको लोग बोलते हैं कि आप रट जाइए, ठीक है, लेकिन हमने आपको सॉल्व करा दिया। ऐसे आप एग्जाम में रट सकते हैं इसका आंसर 56.2/3 दिन, लेकिन रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कंसेप्ट को समझिए, उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। आइए सवाल नंबर 4 पर। एक किसी कार्य को 36 दिन में, ओके, एक किसी कार्य को 36 दिन में, बी 54 दिन में समाप्त कर सकता है, सी 72 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्त होने से, किंतु ठीक है, ये 36 दिन, 54 दिन, 72 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं, किंतु कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए, 12 दिन पहले बी छोड़कर चला जाता है, ठीक है। काम जब खत्म हुआ उससे 8 दिन पहले ए छोड़ दिया, 12 दिन पहले बी छोड़ दिया, सी जो हुआ वो अंत तक काम करता रहा, वो नहीं छोड़ा, बीच में गायब नहीं हुआ। तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, आप यहाँ से तो पहले इस सब का एलसीएम ले लेंगे, 36, 54, 72 का एलसीएम अगर आप लेंगे तो 216 होगा, ठीक है। 216 दोनों का, तीनों का एलसीएम होगा। यहाँ पे इसे ए बी सी कर सकते हैं। अगर ए 36 दिन में काम किया, ठीक है, 36 का 216, ये 54 दिन में 54 चौके 216। अगर आप सी की बात करें 72 तिया 216, ठीक है, 72 तिया 216। अब देखिए, अब यहाँ से बोल रहा है कि अंत तक कार्य करता रहा, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। हम मान लेते हैं कार्य 1 दिन में समाप्त होगा। हम मान लेते हैं कि टोटल काम 1 दिन में समाप्त होगा। कभी कभी एक्स की जो जरूरत होती है पड़ती है, और बहुत आसान से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो कभी कभी हम एक्स ही मान लिया करेंगे यदि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है तो, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि सर ने एक्स मान लिया, अगर आसानी से क्वेश्चन बने तो हम एक्स ही मान सकते हैं। हमने माना कि 1 दिन में टोटल काम समाप्त हुआ। अब बोल कह रहा है कि ए जो है 8 दिन पहले काम समाप्त होने से, मैंने 1 दिन में काम समाप्त हो रहा है, इससे 8 दिन पहले, यानी 1 माइनस 8 दिन तक ही काम किया। किस एफिशिएंसी से करेगा, 6 एफिशिएंसी से, ठीक है। बी जो है 12 दिन पहले काम समाप्ति से छोड़ देता है, टोटल काम 1 दिन है, इसे 12 दिन पहले बी छोड़ देता है। किस एफिशिएंसी से, 4 एफिशिएंसी से करेगा, ठीक है। सी लगातार काम करता रहा, 1 दिन तक काम करा सी, तो 1 दिन तक किस एफिशिएंसी से करेगा, 3 एफिशिएंसी से। 3x इज इक्वल टू, अब टोटल काम हो गया, ये इतना दिन काम किया, बी इतना दिन, सी इतना दिन, तो काम टोटल 216 समाप्त हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, काम समाप्त हो गया। अब एक आ जाएगा, जैसे यहाँ से हम x का मान फाइंड करें, 6x माइनस 48 प्लस 4x माइनस 48
प्लस 3x इज इक्वल टू 216। अब यहाँ से आप देखिए 6 4 10 3 13x, अगर 48 48 96 माइनस 96, अगर इधर 216 इधर भेजेंगे प्लस 96 कितना हो जाएगा, 6 6 12 9 10 11 तो 312। यहाँ से अगर x की बात करें हम 312 बटा में 13, 13 दूनी 26, 13 चौके 52, 24 दिन, यानी कि टोटल काम कितना दिन में समाप्त होगा, 24 दिन में। ठीक है, ऐसे सॉल्व होगा इस सवाल का आंसर। तो ठीक है, चलिए यदि आप लोगों को हमारा मेहनत पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें तथा दोस्तों को शेयर कर लें। चलिए, धन्यवाद।